वेलकम बैक इन द लाइव सेशन वीडियो गाइस। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी तो यार लाइक कर दो, वॉच लेटर में डाल दो। बट इस वीडियो को मैं चाहता हूँ स्पेशली कि यार आप आराम से देखो। क्यों? क्योंकि यार आज मेरा लॉस हुआ है। अब वो जो लॉस हुआ है ना मेरा, उसके पीछे यार बहुत एक बड़ा रीजन है जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरा ट्रेड फेवर में गया, जो मैंने सोचा वही हुआ मार्केट में एग्जैक्टली लेकिन तब भी मेरा लॉस हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो मैं चाहता हूँ यार आप उस चीज को समझो। साइकोलॉजी मेरी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि यार आप लोगों को पता है वी आर ह्यूमंस। हम में भी इमोशनल, मैंने भी यार आज एक इमोशनल डिसीजन लिया जिसके कारण आज मेरा लॉस हुआ। तो मैं चाहता हूँ वो चीज आप ना करो, वो गलती आप ना करो, ठीक है? तो चलो यार अब स्टार्ट करते हैं वीडियो, बाकी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आज मेरा मोटिव क्या था ट्रेड लेने का। भाई मेरा मोटिव जो था, मैंने आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी दी थी, अगर आपको याद हो तो 50-200 ईएमए वाली। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यार आई बटन में लिंक आ गया होगा, आप जा करके देख लेना, वरना चैनल पे जा करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब समझो मेरी बात। ये 50 ईएमए था और ये 200 ईएमए हमारा नीचे की तरफ था, तो मैंने सोचा कि भाई मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा। ठीक, अभी क्या हुआ, मार्केट प्रीवियस दिन नीचे आया और कंसोलिडेशन अपना करने लगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, 1 मिनट। ठीक है, अभी क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर, ठीक है, तो मार्केट आकर के कंसोलिडेशन करने लगा। अब मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मेरे को ये तो पता था कि मार्केट या तो साइडवेज ओपन होगा या फिर हल्का सा गैप अप ओपन होगा और फिर स्टार्ट करेगा गिरना। तो भाई मैंने यहाँ पर एंट्री करी। जैसी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, मैंने आप लोगों को बता रखा है मैं 15 मिनट की क्लोजिंग पर ही मेरे भाई एंट्री करता हूँ। ठीक, तो सॉरी, अब मैंने एंट्री करी यहाँ पर। तो उसके बाद क्या हुआ ना, आप यार समझो मेरी बात को। ये वाला एक पुल बैक दिख रहा है आपको, ये 3 कैंडल का, एक, दो, ये तीन, ये मेरे भाई 3 कैंडल के पुल बैक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी स्टॉप लॉस हिट हो गया, जब मैंने ट्रेड लिया तो रिसेंटली तुरंत तुरंत आपने देखा होगा मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, मेरे को प्रॉफिट हो रहा था 4-4.5 हजार रुपए के आसपास का। ठीक है, बट अभी क्या हुआ, ये प्रीवियस डे का लो था हमारा। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया। अच्छा, अब यहां से मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मार्केट ऊपर जा रहा था, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, पता है क्या हुआ था? मेरी दो स्क्रीन है, दो सेटअप है मेरे पास। तो भाई इस वाली स्क्रीन में मेरा चल रहा है बैंक निफ्टी और इस वाली स्क्रीन में चल रहा है HDFC बैंक। अब आप एक चीज समझो, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। भाई हुआ कुछ इस तरीके से कि HDFC की ये वाली जो 3 कैंडल थी, ये HDFC एक डबल बॉटम बनाने के लिए ऊपर जा रहा था और मेरा बैंक निफ्टी में जो भाई मैंने ट्रेड लिया था उसमें बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था। और इसी एक पुल बैक में भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब देखो, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों को नहीं पता यार कि मार्केट कब क्या कर जाए, कब किधर की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, अब चलो ये वाली स्ट्रेटेजी की बात करूं, ये वाले सेटअप की बात करूं भाई। 100% अगर आप चाहोगे कि जब भी आप इसे यूज करो 100% आपको रिजल्ट मिले, कभी भी आपका लॉस ना हो, पैसा कमाओ, तो भाई ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो? तो स्टॉप लॉस इसीलिए लगाते हैं हम एक इंश्योरेंस के पीछे। तो अभी आप देखो यार, यहाँ पर मैंने क्या काम करा था, मैंने यहाँ पर मैं देख रहा था और इधर की चार्ट में मेरा चल रहा था बैंक निफ्टी। ठीक, तो बहुत ज्यादा मेरे को यार खुंदक आ रही थी, गुस्सा आ रहा था कि यार भाई मतलब ट्रेड अगेंस्ट में जा रहा है। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है यार मार्केट में बैठे हैं और मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था इस वाले सेटअप का, और जब इस सेटअप बना मेरे भाई, तब भी आज लॉस हो गया 3800 रुपए का। ठीक है, चलो लॉस प्रॉफिट तो इस गेम का पार्ट है। बट जो मेरी साइकोलॉजी थी वो मैं चाहता हूँ यार आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, आप लोगों को बताऊं, जिससे इन फ्यूचर ये गलती आप ना करो, आपको समझ में आ जाए हाँ भाई कि इस तरीके से मेरे को ये चीज टैकल करनी है। ऑल राइट, तो देखो जब मेरा यहाँ पर भाई ये वाला लॉस हुआ यहाँ पर, तो मैं एग्जिट कर गया। मेरे को अराउंड लॉस हुआ था यार 6 हजार रुपए के आसपास का लॉस हुआ था। ठीक है, मेरे को 6 या फिर 5 हजार रुपए के आसपास का लॉस हुआ था मेरे को। अब उसके बाद क्या हुआ, भाई मैं बैठा रहा आराम से, मैंने कोई भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, मैंने यहाँ पर इवन रिवेंज भी नहीं करी कि ठीक है भाई ये तो एक मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न बना रहा है या फिर घुस जाओ ऊपर यहाँ तक तो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, मैं जस्ट बैठा हुआ था। क्योंकि मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर थी, मेरे को दिख रहा था साफ साफ कि भाई ये वाला जो HDFC बैंक है अपना, ये बना करके डबल टॉप गिरेगा, मेरे को ये चीज दिख रहा था। तो अभी मेरे को
क्या लॉस बुक नहीं करना चाहिए था अपना? मेरे को होल्ड नहीं करना चाहिए था अपना लॉस? नहीं यार, मैंने कट कर दिया। मेरे को लग रहा था भाई यहाँ से हो सकता है भाई ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ जाए, तो हम क्या कर लेंगे, हमारा लॉस हो जाएगा। तो हमारा एक फर्ज बनता है जब भी यार हम ट्रेड करते हैं, हमारे को प्रॉफिट और लॉस दोनों के ही बारे में सोचना चाहिए। ऑल राइट। तो भाई मैंने प्रॉफिट के बारे में सोचा, बट ठीक है, मैं लॉस के बारे में भी सोचता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज पर बिलीव रखता हूँ, प्रॉफिट हमें नहीं पता भाई कि कितना मिलेगा, लेकिन लॉस हमें पता है कि हम मार्केट को अपना कितना पैसा देंगे। ठीक। तो अभी क्या हुआ भाई, यहाँ पर मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर थी कि भाई मार्केट यहाँ से डबल टॉप बना करके नीचे गिरेगा। तो सेम बैंक निफ्टी में जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं साइड हो गया था। ऑल राइट। मैं साइड हो गया था, आराम से मैं बैठा हुआ था। बट फिर मैंने क्या काम करा, मैंने एक चीज देखी कि मार्केट में, एक सेकंड यहाँ से मैं साफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी ना यहाँ से मैं सारे इंडिकेटर वगैरह हटा रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि अब आप लोगों को तो पता चल ही चुका है मैंने किस सेटअप पर ट्रेड करा था आज। तो अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ था भाई, यहाँ पर मैंने जब देखा कि मार्केट ने एक पुल बैक लिया और एचडीएफसी भी गिरने लगा नीचे की तरफ, ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पर दोबारा से एंट्री करी। ओके। तो जब मैंने दोबारा से एंट्री करी, मैंने कहाँ पर एंट्री करी, मैंने यहाँ पर एंट्री करी थी दोबारा से। अच्छा, पहले मैंने क्या काम करा था भाई, मैंने पहले जब यहाँ पर पहली एंट्री करी थी, तो भाई मैंने 41,300, 41,300 का कॉल को शॉर्ट करा था। ठीक है। तो मैंने कॉल शॉर्ट करा, ठीक है भाई, इसलिए इतना बड़ा जो पुल बैक था भाई, मैं झेल गया एक बार। मैं झेल गया एक बार। मेरा लॉस सिर्फ 5-6 हज़ार रुपए का हुआ था फर्स्ट ट्रेड में जो मैंने लिया था। ऑल राइट। अभी देखो, अगर यहाँ पर ऑप्शन बायर होता तो क्या होता भाई, उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाता, शायद उसका कैपिटल 10% या 20% ड्रॉ डाउन हो जाता। बट कोई नहीं, मैं ऑप्शन सेलर था, तो मेरे को थोड़ा सा मेरे हेज ने प्रोटेक्ट करा। अब क्या बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करा, ठीक ठाक प्रोटेक्ट करा। मेरे को इंश्योरेंस जो था आज वो मेरे काम आया। चलो, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब मेरे भाई मैंने यहाँ पर दोबारा अपनी एंट्री बनाई, तो मैंने क्या काम करा, मैंने इस बार थोड़ा सा ओटीएम शॉर्ट करा। मैंने 41,400 का, 41,400 का शॉर्ट करा, ताकि अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊं कि भाई किस तरीके से, मतलब मेरा उसमें कितना लॉस हुआ, फिर मैंने जो दोबारा ट्रेड करा उसमें मेरा क्या प्रॉफिट क्या लॉस बैठा, इसलिए मैंने स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दिया। ठीक है। चलो, अभी क्या हुआ यहाँ पर, अगर आप देखोगे, जैसे ही मैंने एंट्री ली भाई, मार्केट ऊपर भाग गया। मार्केट ऊपर भाग गया। आप सोचो यार, खुद आप एक ट्रेडर हो, आप लोगों को पता होगा, पहला लॉस जब हमारा होता है तो मूड खराब हो जाता है। बंदों को समझ नहीं आता, बंदे रिवेंज करने लगते हैं, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, कॉल बाय कर लेते हैं, पुट शॉर्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। बट मैंने क्या काम करा, मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। मैंने क्या करा, मैंने कहा इट्स ओके, मेरा लॉस हुआ, मैं दोबारा ट्रेड करूंगा अगर मेरे को सही अपॉर्चुनिटी दिखती। ठीक है। तो भाई मेरे को दोबारा से अपॉर्चुनिटी दिखी, मैं दोबारा ट्रेड में गया, लेकिन ट्रेड लेते के साथ ही मार्केट ऊपर चला गया। अभी भाई जब मार्केट ऊपर गया, तो जो मेरा 5,000 रुपए का लॉस था, वो भाई अराउंड 8,000 रुपए के आसपास का चल रहा था। ठीक है, 8,000 रुपए के आसपास का मेरा लॉस चल रहा था। तो उस समय ना यार बहुत ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था, मतलब गुस्सा आ रहा था, मैं गालियां बक रहा था, लिटरली बता रहा हूँ भाई, गालियां बक रहा था किसे, एचडीएफसी बैंक को, कि भाई तेरे कारण सारे बैंक सपोर्ट कर रहे थे, सिर्फ ये एसबीआई और एचडीएफसी बैंक सुबह स्टार्टिंग के समय सपोर्ट नहीं कर रहे थे भाई बैंक निफ्टी को। अब आपको पता है यार, जब पैसा जाता है, कि इमोशनल पॉइंट आता है ना हमारे अंदर भी, जब भाई पैसा हमारा जाता है तो हमारे को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ये दिखता है मेरा पैसा क्यों जा रहा है। अब भाई खुंदाकारी थी। ठीक है, तो मैं जर्नल लिख रहा था, तो मैं जर्नल में गालियां बक रहा था एचडीएफसी बैंक को। बट देखो, चलता है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है तो चलता है। चलो, अभी उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पर क्लोजिंग आई, कैंडल की यहाँ पर क्लोजिंग आई, एक उसे रिजेक्शन मिला, हायर प्राइस रिजेक्शन मिला, तो मैंने दोबारा से भाई, स्क्रीन दोनों सेम चल रही थी, इधर एचडीएफसी इधर बैंक निफ्टी चल रहा था। ठीक है। तो मैं दोनों को सिमिलर देख रहा था, और गुस्सा आ रहा था यार मन मन में कि भाई क्या चल रहा है, इतने समय से वेट कर रहा था मेरे भाई इस सेटअप का, और आज भी बना, तो क्या सीन हो गया मेरे साथ। तो अभी तो चलो ठीक है, जैसे तैसे हुआ, जैसे तैसे हुआ। उसके बाद क्या हुआ मेरे भाई, उसके बाद यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन है ना, ये वाला कंसोलिडेशन दिख रहा है भाई। इस वाले कंसोलिडेशन में मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया, ये मान के चलो।
मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया इस वाले कंसोलिडेशन में भाई, मेरे को अपने ट्रेड से बाहर निकलना था। मैंने आज एक चीज सोची थी कि भाई मुझे पैसा नहीं कमाना, मैं या तो ब्रेक इवन पर या फिर स्मॉल लॉस पर निकल जाऊंगा, मेरे को आज पैसा नहीं कमाना, मैं एग्जिट करना चाहता था। लेकिन भाई आप देखो, यहाँ पर प्राइस नीचे आया तो मेरा लॉस कम हुआ, फिर मेरे को एक उम्मीद सी जागी कि यार काश हाँ भाई अब फेवर में चला जाएगा ट्रेड, बट स्टिल उसे भी क्या मिल गया, एक लोअर प्राइस रिजेक्शन मिल गया, बुल्स ने काफी अच्छा रिजेक्शन दिया उसे। अभी उसके बाद भाई प्राइस रेंग रहा है, इसी रेंज में रेंग रहा है। अभी आप देखो कितने मिनट, 15 मिनट की, 1 2 3 4 5 6, तो करीबन करीबन भाई 4 कैंडल का 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट, 1 डेढ़ घंटे तक भाई मैं एक रेंज में था कंसोलिडेशन फेज में। और सबसे बड़ी बात भाई, इमोशनल कह सकते हो, मैंने यहाँ पर डिसीजन लिया। मैंने सोचा था कि भाई मैं ट्रेड कट करूंगा, ठीक है। सबसे बड़ी मैंने क्या गलती करी भाई, मैंने प्रोसेस ब्रेक कर दिया, या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट वाला। मेरा टारगेट 200 ईएमए तक का था, मेरा लॉस मतलब मेरा लॉस चल रहा था, ठीक है, लॉस चल रहा था। अब वो पुल बैक के कारण मेरा जो फर्स्ट लॉस हुआ था, उसके कारण मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मेरी साइकोलॉजी जो थी, एक लॉस के बाद दूसरे लॉस भी मतलब बढ़ रहा था भाई, 5 से 8 हो गया था। तो मेरे को लग रहा था यार कहीं मैं ज्यादा गलत तो नहीं प्रूफ हो जाऊंगा, मेरा ज्यादा पैसा तो नहीं चला जाएगा। तो यही सब मेरे थॉट्स वगैरह चल रहे थे, ठीक। तो भाई उस समय क्या हुआ, मैंने जब ट्रेड यहाँ पर मतलब ये कंसोलिडेशन चल रहा था हमारा, तो भाई मेरे को सिर्फ एक चीज, जैसा मैंने अभी बताया कि थी, या तो स्मॉल लॉस में निकल जाऊंगा वरना ब्रेक इवन पर। तो मैं बस इस इंतजार में बैठा हुआ था कि जैसे ही मेरा लॉस कम होगा मैं काट दूंगा, मैं काट दूंगा, मुझे आज नहीं कमाना है। क्योंकि मेरी एक कह सकते हो एक बात है, मैंने एक बात को गांठ बांध दिया है क्या, कि भाई अगर मैं लॉस करूंगा ना, लॉस करूंगा तो वो करूंगा स्मॉल, ठीक है। मैं स्मॉल बहुत छोटे छोटे लॉस करूंगा, लेकिन जब भी मैं प्रॉफिट करूंगा, मैं हमेशा अपने प्रॉफिट के जो साइज है वो बड़े रखूंगा, ठीक है। तो ये वाली जो बात थी भाई, इस वजह से मैंने आज क्या काम करा, मैंने अपने लॉस को कट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसी प्राइस इस वाली कैंडल पर आता है, नीचे की तरफ आता है, मैंने क्लोजिंग भी नहीं आने दी मेरे भाई, और मैंने ट्रेड को कट करा और मैं नीचे आ गया। नीचे इन द सेंस में चला गया था, ठीक है। मैं एग्जिट करके स्क्रीन विस्क्रीन सब कुछ बंद करके भाई नीचे चला गया। अभी आप एक चीज देखो यार, जैसे ही मैंने एग्जिट करा अपनी पोजीशन से, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ भाई, देख रहे हो मार्केट और ज्यादा नीचे गिर गया। और जो मैंने यहाँ पर ऑप्शन शॉर्ट करा था ना अपना, मैंने यहाँ पर 250 पर 225 पर एक करा था, और 260 पर पहला, जो ये वाला मैंने 41,000 41,300 वाला करा था, वो मैंने करा था 269 या 260 कुछ पर मैंने करा था, ठीक है। अभी जो मैंने दूसरा वाला करा था यहाँ पर, वो मैंने 225 पर शॉर्ट करा था। मैंने 201 पर यहाँ पर एग्जिट करा। मेरा जो लॉस था वो भाई 3800 रुपए का हो गया, 3,800 रुपए का मेरा लॉस दिखा रहा था वो, ठीक है। अभी उसके बाद देखो क्या हुआ, मार्केट सीधा नीचे गिरता है, एक पुल बैक लेकर के नीचे गिरता है और अपना पूरा टारगेट देता है। कहाँ तक का टारगेट भाई, 200 ईएमए तक का पूरा टारगेट देता है। अभी आप खुद सोचो, एक, अगर आप भाई मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो भाई मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है पहले। आप मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। अभी देखो यार, पहले तो लॉस हो गया, फिर आपने अपना लॉस थोड़ा सा कम करा, उसके बाद जैसे ही आप सुबह से बैठे हुए हो ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आपको पता है भाई ट्रेडिंग में कितना ज्यादा दिमाग की हालत खराब हो जाती है, जनता को लगता है भाई ट्रेडिंग बहुत इजी है, मक्खन है। लेकिन आप लोगों को पता है जो ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेडर हैं, कि भाई दिमाग की लेनी देनी हो जाती है प्रॉपर, बहुत गंदी वाली। तो आप सुबह से बैठे हुए हो, आप सही होकर के भी आपका लॉस चल रहा है, आप एग्जिट कर जाते हो, और जैसे ही एग्जिट करते हो भाई मार्केट नीचे, मार्केट आपके फेवर में, भाई कितना बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा यार। अभी देखो, ये तो मेरी गलती थी, बट मेरी अच्छाई क्या थी जिसके कारण आज मेरा छोटा लॉस हुआ, आप खुद देखो यार। क्या मैंने ओवर ट्रेडिंग करी, मेरे को दिखा कि भाई मार्केट फिर से नीचे गिर रहा है, आप बताओ क्या मैंने एंट्री करी, मैंने भाई कोई एंट्री नहीं करी, मैं मार्केट से दूर था। अभी अगर मैं चाहता तो यहाँ पर शायद पुट बाय कर लेता या फिर दोबारा एक पोजीशन बना लेता, उससे क्या होता, उससे भाई मैं रिवेंज करना स्टार्ट हो जाता, मेरा जो छोटा लॉस था वो मेरा बड़ा हो जाता। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज पता है भाई, मार्केट में हमेशा मार्केट पुल बैक लेकर के जाएगा।
पुल बैक झेलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि दो तरीके की कैपिटल होती है, एक होती है इमोशनल कैपिटल और एक होती है हमारी फिजिकल कैपिटल, जो हमारा पैसा होता है। भाई यहाँ पर मेरी इमोशनल कैपिटल एकदम खत्म हो चुकी थी। फ्रस्ट्रेशन में भाई मैंने यहाँ कहीं अपनी ट्रेड को एग्जिट करा था, इधर की तरफ मैंने कहीं अपनी ट्रेड को एग्जिट करा। मेरी इमोशनल कैपिटल बिल्कुल खत्म थी, मुझे ये था भाई मेरे को नहीं करना आज ट्रेड, मेरे को नहीं कमाना पैसा आज। तो भाई मैंने यहाँ पर दोबारा एंट्री नहीं बनाई। मेरी जगह और कोई होता शायद, तो भाई वो घुस जाता कि भाई मेरे को अपना लॉस रिकवर करना है या फिर मेरे फेवर में चला गया, मुझे कमाना है। तो भाई मैंने यहाँ पर दोबारा एंट्री नहीं करी। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर कभी बनेगा, फिर कभी बना लेंगे, फिर कभी हम ट्रेड कर लेंगे। मार्केट है, आज भी खुला है, कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, हमेशा खुलेगा। लेकिन अगर मेरे पास पैसा रहा, मेरे पास मेरा कॉन्फिडेंस रहा, तो भाई मैं आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों पैसा बना लूंगा। तो भाई मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, मैंने रिवेंज नहीं करी, मैंने एक या तो फिर दो ट्रेड के बाद भाई मैंने कट कर दिया। अभी देखो यार, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ आज हुआ क्या मेरे साथ। सबसे पहले तो भाई मेरा लॉस, जो मैंने आपको बताया, इस एक पुल बैक में मेरा लॉस हो गया। ठीक है, इट्स ओके, लॉस हुआ। उसके बाद भाई मैं आज HDFC बैंक को बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर कर रहा था, जिसके कारण मेरा भाई ज्यादा लॉस हुआ। मतलब लॉस नहीं हुआ, मेरी इमोशनल कैपिटल खर्च होती रही। समझ रहे हो, मेरी इमोशनल कैपिटल खर्च होती रही। मैं इसे देख रहा हूँ, इसे देख रहा हूँ, मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैं गाली बक रहा था, मैं जर्नल लिख रहा था। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद भाई मैंने एक और सबसे बड़ी गलती करी, जो कि मैं चाहता हूं भाई आप लोग ना करो, एक ट्रेडर को नहीं करनी चाहिए। मैंने भाई प्रोसेस ब्रेक करा। मैंने क्या प्रोसेस ब्रेक करा, मैंने रिस्पेक्ट नहीं करी अपने स्टॉप लॉस की, मैंने रिस्पेक्ट नहीं करी अपने टारगेट की, जिसके कारण आज भाई मैं सही होकर के भी गलत हो गया। समझ रहे हो, मैंने रिस्पेक्ट नहीं करी अपने टारगेट की, मैंने रिस्पेक्ट नहीं करी अपने स्टॉप लॉस की, और एंड में क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ। मैं सही हूँ, मेरा ट्रेड फेवर में गया, मेरी डायरेक्शन सही थी, हर चीज एकदम सही था, बट तब भी लॉस क्यों, क्योंकि मैंने रूल ब्रेक करा। तो यार इस वीडियो से मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपने जब ट्रेड ले लिया तो कुछ मत देखो यार। मैंने अपनी इमोशनल कैपिटल खर्च करी, क्यों खर्च करी भाई मैंने इमोशनल कैपिटल, क्योंकि भाई मैं HDFC बैंक देख रहा था, मैं और सारे बैंक्स देख रहा था, मैं ऑप्शन चेन देख रहा था। समझ रहे हो, जब अगेंस्ट में चल रहा हूँ ना चीज, तो भाई बस अपने चार्ट को देखो, मैं आगे से नहीं देखूंगा कुछ भी, पक्का भाई ट्रस्ट में कुछ नहीं देखूंगा। मैं सिर्फ अपने चार्ट को देखूंगा, और ट्रेड में ट्रेड लेने के बाद एनालाइज नहीं करूंगा, बाद एनालाइज नहीं करूंगा, तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, दैट्स इट। समझ रहे हो। दूसरी चीज भाई, प्रोसेस को पूरी कोशिश करूंगा ब्रेक ना करूं। और सबसे बड़ी जो आज भाई मेरे को लगता है मेरी जो गलती थी, वो ये थी कि भाई मैंने इमोशनल डिसीजन लिया आज, कि भाई हाँ काट दो ट्रेड को नीचे, मतलब चले जाओ, थक गया हूं, ये इमोशनल डिसीजन जो थे आज, इसके कारण मेरा लॉस हुआ। ऑल राइट। तो अभी यार देखो, लॉस है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी हमारा रिसेंट प्रॉफिट होता है 13,000 रुपए का, तो अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, मैंने एक चीज समझ रखी है भाई, लॉस रखो छोटे, प्रॉफिट रखो बड़े, जिससे वो प्रॉफिट लॉस को रिकवर कर जाए, खा जाए। लेकिन अगर आप लॉस बड़े रखोगे, प्रॉफिट छोटे, तो लॉस प्रॉफिट को खा जाएंगे। समझ रहे हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो चलो यार, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अपनी पोजीशन आज हुआ क्या क्या। देखो, सबसे पहले भाई मैंने 41,000, 41,300 का मैंने क्या कहते हैं, कॉल शॉर्ट करा। ठीक है। अब उसका प्राइस एंड में 173 था, जिसमें मेरे को भाई 21,000 रुपए का लॉस हो रहा था। अब आप एक चीज सोचो, अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता या नूड ऑप्शन सेलिंग करता, भाई कितना ज्यादा लॉस हो जाता ना मेरा। कहाँ 21,000, कहाँ 3,000 भाई, जमीन आसमान का अंतर है भाई। समझ रहे हो। तो 21,000 रुपए का मेरा लॉस था, लेकिन मेरा जो हेज था, उसमें भाई मेरा लॉस था 15,750 का, क्योंकि मैंने 41,600 का कॉल भी बाय कर रखा था। तो यहाँ पर मेरे को हेज ने, मेरे इंश्योरेंस ने मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट दिया। देन जो मैंने दोबारा सेकंड ट्रेड लिया था, कहाँ पर, सेकंड ट्रेड जो मैंने भाई यहाँ पर पकड़ा था, फिर मैंने 41,400 की कॉल को शॉर्ट करा। ठीक है, जिसमें मेरा 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। अभी 5,800 कुछ का मेरा प्रॉफिट हो रहा था। फिर मैंने 41,700 की जो एक हेज लिए था मार्जिन बेनिफिट उठाने के लिए, उसमें मेरा 3,800 रुपए का लॉस हुआ। तो मेरा टोटल लॉस कितना हुआ भाई, 38,000, मतलब 3,870 रुपए का मेरा लॉस हुआ। और मान लो यार,
₹5,000-5,500 ब्रोकरेज लगा करके इतना हो जाएगा, बट इट्स ओके। अभी देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। सबसे पहले ना, जब भी हम यार ट्रेडिंग करने आए तो हमारे को ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अभी पता है क्या था, मैंने एक चीज अभी अभी रिसेंटली मेरे दिमाग में आई है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि हाँ यार 50-200 50-200 50-200 बनेगा, 50-200 बनेगा। ये वाला सेटअप बहुत ज्यादा अच्छा सेटअप है, हमेशा इसने मेरे को कमा के दिया। मैं ओवर एक्साइटेड था, मुझे कमाना है, मुझे कमाना है। तो मैंने अर्ली एंट्री करी। कहीं ना कहीं मेरी एंट्री जल्दी थी मेरी एंट्री, मैंने अर्ली एंट्री करी, जिसके कारण भाई वो पुल बैक आया, मेरा लॉस हुआ। देन मैंने रिवेंज तो नहीं करी, मैंने दोबारा ट्रेडिंग करी, बट मेरी साइकोलॉजी खराब हो चुकी थी। ऊपर से जो मेरी इमोशनल कैपिटल थी मैंने उसे भी खर्च कर दिया। कैसे खर्च करा भाई? मैंने HDFC बैंक, बैंक निफ्टी कंपेयर कर रहा था कि भाई तू तो ऊपर जा रहा है, तू नीचे आ, तू नीचे जा रहा है, तू ऊपर आ, क्यों हो रहा है ऐसा। मैं गाली बक रहा था भाई, मैं लिख रहा था जर्नल। अब उसके बाद जब ये सब हुआ तो भाई मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, तो मेरे को लग रहा था बस मेरे को निकाल दो आज। मुझे छोटे लॉस पर एग्जिट करना था। और फिर भाई 3800 रुपये का आया तो मैंने एग्जिट करा अपनी पोजीशन से। देन उसके बाद भाई वो मार्केट नीचे चला गया। और बुरा लगता है यार कि भाई साला बैठे इतना करा, कमाया कुछ भी नहीं, लॉस हो गया, और सही होकर के भी हम कुछ नहीं कमा पाए एंड ऑफ द डे। तो अब इस समय यार क्या करना चाहिए हम सभी, जो कि एक ट्रेडर है। आज मेरी लाइफ में आया भाई, हो सकता है कल आपकी में आया होगा, और आज मेरी में आ गया, या फिर आपकी में अब आए, क्या पता आगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम सभी लोगों को सबसे पहले ना भाई अपने आप को शांत रखना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, रिवेंज नहीं करनी। जब भी लॉस हो जाए ना, स्मॉल लॉस हो जाए। अब आप एक बात हो यार, अगर मैं और ज्यादा ट्रेडिंग करता, रिवेंज ट्रेडिंग करता, तो शायद भाई 10,000 रुपये चले जाते ना मेरे, 10,000 रुपये चले जाते। जहाँ 21,000 रुपये जा सकते थे भाई, यहाँ पर 10,000 भी जा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। समझ रहे हो ना? तो मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं करी। उसके बाद भाई मैंने शांत करा, चीजें समझी। आज मैंने गलती लिखी, मैंने जो गलती करी थी मैंने लिखी, अभी मैंने जर्नल मेंटेन करी है। अभी उसके बाद क्या है, सबसे मेरे को बड़ी चीज लगी कि भाई इमोशनल कैपिटल कभी खर्च मत करो। वो कैसे बचेगा? ट्रेड ले लिया, उसे एनालाइज करो, और प्रोसेस की रिस्पेक्ट करो। स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों की इज्जत करो। बीच में ट्रेड को एग्जिट मत करो। अगर मैं बीच में आज ट्रेड एग्जिट नहीं करता, यहाँ पर एग्जिट नहीं करता कहीं, तो भाई पूरा पैसा कमाता, पूरा बढ़िया पैसा कमाता। ठीक है, बट कोई नहीं यार, लॉस हुआ, दिखाना जरूरी था, वरना कुछ लोग बोलेंगे भाई सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट ही होते हैं क्या तुम्हें, लॉस की नहीं होते। और देखो यार, मैं आप लोगों के साथ जेन्युइन चीज बताता हूँ। ऊपर से एक चीज, कि आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मेरे को लगा यार स्पेशली कि समझाना, आप लोगों को बताना, आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करना काफी ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है, वी आर ट्रेडर्स, हम सभी लोगों के इमोशनल डिसीजन के कारण, कहीं ना कहीं हमारे छोटे छोटे डिसीजन के लापरवाही के कारण लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो आई होप यार आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोग मेरी वीडियो से, मेरी बातों से एग्री करते हो तो कमेंट करके बताना। नए हो चैनल पर तो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। तब तक मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।